हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं व्याकरण बुक के चैप्टर 6 जो कि आपके सेकेंड टर्म में है, एक अनेक वचन, जो कि इंग्लिश में कहते हैं क्या, नंबर, का एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो बच्चों चलो मैं शुरू करती हूँ। आइए छवि की कहानी पढ़िए। तो यहाँ पर हम छवि की कहानी पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। श्याम चाक पर घड़े और सुराही बनाता था। श्याम कौन है पिक्चर में? ये इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि घड़े, और वो क्या करता था, चाक पर घड़े और सुराही बनाता था। उसकी बेटी छवि को मूर्ति बनाने का शौक़ था। और ये कौन है? इसकी बेटी है छवि। इसको क्या शौक़ था? मूर्ति बनाने का। एक दिन श्याम बीमार हो गया। एक दिन क्या हुआ? श्याम बीमार हो गया। वो घड़े भी ना बना सका, पैसे भी ख़त्म हो गए। छवि ने रात भर बैठकर कई मूर्तियाँ बनाई। तो एक बार क्या हुआ, श्याम बीमार हो गया और वो घड़े नहीं बना सका। तो क्या हुआ, पैसे ख़त्म हो गए थे। छवि ने पूरी रात भर बैठकर मूर्तियाँ बनाई। सुबह बाज़ार में लोग मूर्तियाँ खरीद कर ले गए। छवि एक एक पैसा संभाल कर रखती थी। छवि क्या करती थी? सारे पैसे को संभाल कर रखती थी। घर जाकर श्याम के लिए दवाइयाँ ले गई। और जाने के टाइम क्या किया उसने? कुछ दवाइयाँ श्याम के लिए ले गई। दवाई खाकर श्याम ठीक हो गया। दवाई खाकर वो ठीक हो गया। तो यहाँ घड़े, सुराही, बेटी, मूर्ति शब्द एक एक प्राणी और वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। कौन सा? घड़े, सुराही, बेटी, मूर्ति। मतलब क्या है? यहाँ पर सब एक एक है। घड़े, मूर्तियाँ शब्द एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर घड़े, मूर्तियाँ, मतलब ये तो शब्द जो है वो क्या है? शब्द अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। ये दोनों अधिक वस्तुओं की संकेत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये घड़े हैं, मूर्तियाँ। ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जब एक से ज़्यादा हमें शब्द के बारे में पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? वचन। तो वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो वचन, एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब अनेक। एक वचन में क्या लिखा हुआ है? बच्चा, फूल, तितली। मतलब बच्चा मतलब एक ही बच्चा है, फूल मतलब एक ही फूल है, तितली मतलब एक ही तितली है। फिर बहुवचन में क्या लिखा हुआ है? नीचे ब्रैकेट में अनेक। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मतलब अनेक। जैसे कि बच्चा का वहाँ पर क्या था? बच्चा। तो बहुवचन में क्या हो गया? बच्चे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फूल। फूल का बहुवचन क्या हो गया? फूल। फूल का बहुवचन सेम है, क्योंकि फूल मतलब एक से अधिक ही समझ में आता है। तितली का क्या होता है? तितलियाँ। तितली मतलब एक, तितलियाँ मतलब एक से ज़्यादा। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे ताला, बच्चा, पंखा, माला आदि। ये सब सारे एक वचन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि ताले, बच्चे, पंखे, मालाएं आदि। ये सब बहुवचन के एग्जाम्पल्स हैं। इन वाक्यों पर भी ध्यान दीजिए। अभी दो वाक्य दिया हुआ है, जैसे कि बहुवचन एक है, इनके बहुवचन रूप, बहुवचन और बहुवचन के रूप। क्या लिखा हुआ है? पहला वाला, पैर भी खुश हो गए। पैर भी खुश हो गए। इनके एक वचन रूप, ये क्या लिखा हुआ है? बहुवचन रूप में लिखा हुआ है। अभी एक वचन रूप में क्या लिखा हुआ है? पैर भी खुश हो गया। मतलब एक पेड़ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर पैर भी खुश हो गए मतलब
एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं। क्यों? हो गए से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पेड़ एक से ज़्यादा है, और यहाँ पर पेड़ भी खुश हो गया मतलब एक ही पेड़ है। बादल भी खुश हो गए, बादल भी खुश हो गए से क्या पता चल रहा है? बादल बहुत सारे हैं। बादल भी खुश हो गया मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? बादल एक ही है। ठीक है। फिर यहाँ पेड़ और बादल बहुवचन भी है और एकवचन भी, यद्यपि शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पर शब्दों में कोई बदलाव आया है क्या? देखो, पेड़ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पेड़ है, बादल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बादल है, तो यहाँ पर शब्दों में कोई चेंजेस नहीं आया है। फिर कैसे पता चला? लेकिन हमको पता कैसे चला कि ये बहुवचन है और ये एकवचन है? ये पता चला क्रिया के रूप से। क्रिया मतलब क्या है? ये हो गए, यहाँ पर हो गया, ये सबसे हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन है और ये एकवचन है। पेड़ बड़ा हो गया, एक पेड़ मतलब यहाँ पर एक पेड़ के बारे में बता रहे हैं, एकवचन। और पेड़ बड़े हो गए, बहुत पेड़ मतलब हो गए मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं, तो ये बहुवचन है। तो आइए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, आइए अब कुछ शब्दों के एकवचन और बहुवचन रूपों को देखें और समझें। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, एकवचन को बहुवचन में कैसे कन्वर्ट किया हुआ है। देखो, आ से ए, बच्चा, आ की मात्रा लगा हुआ है ना बच्चा में, तो ए लगाया जब क्या हो गया? बच्चे, ये बहुवचन है। ताला, ल में आ की मात्रा लगा हुआ है, ये मतलब एकवचन है, और ए की मात्रा जब हमने डाल दिया ये क्या हो गया? बहुवचन। कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, जूता, जूते, चूहा, चूहे। फिर यहाँ पर सेम ऐसे ही क्या हुआ है, एकवचन और बहुवचन। घड़ा, रा में कौन से आ की मात्रा लगा हुआ है, और घड़े हो गया जब, ये क्या हो गया? एक ही मात्रा लगने पर ये बहुवचन हो गया। फिर क्या हुआ है? पत्ता, पत्ते, पैसा, पैसे, तकिया, तकिए, गधा, गधे, ताड़ा, तारे। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, फिर एकवचन और बहुवचन है। अब कुछ अलग है। देखो, अ और ए की मात्रा के ऊपर बिंदी दिया हुआ है, तो किताब से क्या हो गया? किताबें, बे एक की मात्रा और साइड में बिंदी, मतलब किताब मतलब एक, किताबें मतलब एक से ज़्यादा। मेज़, मेज़ के साइड में क्या हुआ है? मेज़े, एक की मात्रा बिंदी। रात, रातें, सड़क, सड़कें। फिर एकवचन बहुवचन, अब एक के ऊपर चंद्र बिंदु दिया हुआ है। माला से क्या हो गया? मालाएं, माला मतलब एक, मालाएं मतलब एक से ज़्यादा। कला, कलाएं। वस्तु, वस्तुएं। बहु, बहुएं। फिर नेक्स्ट पेज, एकवचन बहुवचन। अब पहले हमने क्या पढ़ा था? आ से ए, अब अ से ए कैसे पढ़ते हैं? पुस्तक से क्या हो गया? पुस्तक मतलब एकवचन, पुस्तकें मतलब बहुवचन। बात, बातें। डाल, डाले, आँख, आँखें। नाव, नावें। चादर, चादरें। अब ई से कैसे करते हैं? देखो, एकवचन ई लगाकर, बहुवचन या ई के साथ छोटी के साथ या आ की मात्रा ऊपर चंद्रबिंदु। नदी एकवचन में है, मतलब एक नदी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है साइड में? नदियाँ। छोटी, द के साइड में क्या लगा हुआ है? छोटी, और य में आ की मात्रा चंद्रबिंदु। फिर दड़ी, दड़िया, र में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा चंद्रबिंदु। रोटी, रोटियाँ। तितली, तितलियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। दवाई, दवाइयाँ। मछली, मछलियाँ। कहानी, कहानियाँ। यहाँ पर आ से आ में चंद्रबिंदु, एकवचन मतलब आ, बहुवचन मतलब आ, और ऊपर में क्या? चंद्रबिंदु। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या हो गया? चिड़िया सेम ही है, लेकिन ऊपर सिर्फ चंद्रबिंदु लगा है, तो ये
एक वचन से बहुवचन, गुड़िया सेम ही लिखा हुआ है, देखो सिर्फ यहाँ पर चंद्रबिंदु है, तो चंद्रबिंदु यहाँ पर लगने से एक वचन बदलकर बहुवचन हो गया। आया सबको समझ में? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दूसरे चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।